प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नागार्जुन द्वारा रचित बादल को गिरते देखा कविता की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। बादल को गिरते देखा नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध एवं चर्चित कविता है। इस कविता की रचना 1939 ईस्वी में हुई थी। यह उनके प्रथम काव्य संग्रह युगधारा 1933 में जो संकलित है, उन्होंने अपने तिब्बत प्रवास के क्रम में हिमालय के जिस अनुपम सौंदर्य को निहारा, उसी का वास्तविक एवं स्वाभाविक चित्रण इस कविता में किया है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, एमल होता है साफ स्वच्छ, मल से रहित। धवल होता है सफ़ेद। गिरी होता है पर्वत। शिखर होता है चोटी। बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके। शीतल होता है ठंडे। तुहिन ओस के कणों को, ओस के बिंदुओं को। मानसरोवर के उन स्वर्णिम सोने जैसे आभा वाले कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय कहते हैं। तुंग का अर्थ होता है ऊंचे ऊंचे। हिमालय के कंधों के चोटियों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल होता है हरे, नीले। सलील होता है जल में। समतल देशों से आकर पावस की गर्मी की, जो वर्षा ऋतु की बात होती है, कि उमस से आकुल होता है व्याकुल। तिक्त होता है खट्टे मीठे। मधुर मीठे विष तंतु खोजते। कमल के जो नाल होते हैं मधुर जो मीठे। हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। प्रस्तुत अवतरण का हम प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता बादल को गिरते देखा है से उद्धृत है। इस पद्यांश के रचयिता कवि नागार्जुन जी हैं। उन्होंने अपने तिब्बत प्रवास के क्रम में हिमालय के जिस अनुपम सौंदर्य को निहारा है, उसी का स्वाभाविक चित्रण इस कविता में किया है। तो व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि स्पष्ट करता है कि उसने अमल स्वच्छ, धवल सफेद हिमालय पर्वत की चोटियों पर उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, इसमें उपमा अलंकार है। मोती छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को कहते हैं कि छोटे छोटे शीतल ओस के कण जो साक्षात मोतियों के समान थे, अब मोतियों जैसे सुंदर थे, उन्हें उसने मानसरोवर के उन स्वर्णिम सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है। सुनहरे कमलों पर गिरते हुए निहारा है, देखा है। बादल को गिरते देखा है, कहते हैं हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों ऊपर बादल को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कहते हैं हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं, जो ऊंचे पर्वत की चोटियों के ऊपर छोटी बड़ी अनेक प्रकार की कई झीलें वहां पर कवि ने देखी है। उनके श्यामल नील सलील में अब जो वहां पर छोटी बड़ी झीलें हैं, उन झीलों में साफ स्वच्छ नीला जल है। समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, कहते हैं वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर के समतल मैदानी अर्थात समतल देशों से
वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी आते हैं। तीक्ष्ण मधुर बिसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। कहते हैं उन झीलों में कमल नाल को अपने भोजन के रूप में खोजते हुए अनेक प्रकार के छोटे 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 बड़े हंसों को तैरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। कहते हैं हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर बादल को गिरते हुए कवि ने देखा है। जाने दो, वह कवि कल्पित था। कल्पित, कल्पना। मैंने तो भीषण जाड़ों में, वह भयंकर सर्दी की ऋतु में, नभचुंबी आकाश को छूने वाले कैलाश शिरस पर, कैलाश पर्वत की चोटियों पर महामेघ बड़े बड़े बादलों को जंजानिल, जंजानिल होता है तूफान से, बर्फीले तूफान से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कहते हैं कि अभी तक जो कवि ने कहा है या जो भी कहा है वह तो केवल कवि की मात्र एक कल्पना थी, अतः उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वह कहता है कि उसने भयंकर शीत ऋतु में आकाश को छूने की होड़ करने वाले कैलाश पर्वत की भीमकाय अर्थात बड़ी बड़ी चोटियों पर बादल को तूफानी अब तूफानों के साथ, बर्फीले तूफानों के साथ गरजते और भिड़ते हुए देखा है। सत सत, सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में। क्या कहता है कि उस पर्वत के ऊपर अनेक सैकड़ों झरने और छोटे बड़े झरने और झरनियां बहती हुई कल मुखरित देवदारू कानन में, अब देवदारू के जंगल में बहती हुई देखी, अर्थात प्रभावित हो रही है। शोणित शोणित लाल धवल सफेद भोजपत्रों से अब जो वहां पर सुंदर सुंदर पत्तों से छाई हुई कुटी के भीतर, कहते हैं शोणित लाल सफेद पत्तों से वहां पर अनेक झोपड़ियां बनाई हुई है, कुटियां बनाई हुई है, और उन कुटियों के भीतर, झोपड़ियों के भीतर वे लोग रहते हैं। रंग बिरंगी अब अनेक रंगों वाले और सुगंधित फूलों से कुंतल को सजाए, कहते हैं अनेक प्रकार के रंग के फूलों से और सुगंधित फूलों से वे वहाँ के जो किन्नर और किन्नरियाँ हैं, कहते हैं अपने बालों को सजा करके इंद्रनील की माला डाले। इंद्र नाल की जो माला है, इंद्र के नीले नीले जो फूलों की माला डाले, शंख सरीखे सुगड़ गलों में, अब शंख जैसे सफेद गलों में उन्होंने नीले रंग के फूलों की माला डाली हुई है और डालकर बड़े सुंदर लगते हैं। कानों में कुबले लटकाए, उन्होंने कानों में कुबले कुंडल लटकाए हुए हैं। सत दल लाल कमल वेणी में, अबे सैकड़ों दलों वाले पत्तों वालों लाल कमल वेणी, अबे सैकड़ों दल वाले कमल के फूलों से अपनी वेणी होते चोटी को सजाया हुआ है। रजत रंजित अब चांदी से बना हुआ, मणि खंजित मणियों से जड़ा हुआ, कला में पान पात्र द्राक्षा सब पुरित, कहते हैं चांदी के बर्तनों में शराब भरकर और उन बर्तनों में मणि जड़ी हुई है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। रखे सामने अपने अपने लोही चंदन की लाल रंग की जो चंदन की लकड़ी की जो तिपाई बने हुए शटूल बने हुए हैं, कहते हैं उनके ऊपर शराब से मदिरा के जो चांदी के बर्तन भरकर अपने सामने रखे हुए हैं। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे, अब नरम कोमल, निदाग बिना दाब की, बाल कस्तूरी मृग, कहते हैं मृग की छालों पर पालथी मारे, कहते हैं वहाँ के जो किन्नर और किन्नरियाँ हैं, कहते हैं कस्तूरी की खाल के ऊपर, सुगंधित जो खाल है उसके ऊपर पालथी मार करके, चौकड़ी मार करके बैठे हुए हैं। मिंद्रारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, कहते हैं मदिरा अबे शराब पी करके जिनकी आंखें लाल हो गई हैं, आंखों वाले उन उन्मद अब शराब की मस्ती में किन्नर किन्नरियों की, किन्नर और जो किन्नरियां हैं
उनकी कहने की बात है कि जो कहते हैं कि जो उन किन्नर किन्नरियों की आंखें मदिरा पान करके शराब पी करके पीने के कारण वह मस्ती के कारण लाल हो गई थी तथा उनकी कोमल कोमल कहते हैं मृदुल मनोरम उंगलियों को मृदुल कोमल कोमल मनोरम मन को रमने वाली सुंदर लगने वाली उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, अर्थात कोमल कोमल सुंदर उंगलियों को बंसी बजाते हुए देखा है। कहते बादल को गिरते देखा है। वास्तव में वे किन्नर किन्नरियां अद्भुत सौंदर्यों के स्वामी और राग रंग विलासिता के भाव से युक्त थे, अर्थात वे अपनी मस्ती में चूर थे। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। क्या है? बसंत ऋतु थी और बसंत ऋतु का जो सुप्रभात सुप्रभात सवेरा था। मन मन था अनिल बह रहा और मन मन गति से हवा बह रही थी, वायु चल रही थी। बाला रूप की मृदु किरणें थी। बाला रूप की बाला रूप अभी जो सूर्य है उसका जो बाल रूप है और उसकी बाल रूप की जो सूर्य की सुनहली था आबा सरवर्तर अर्थात पीली पीली जो किरणें हैं चारों ओर बिखरी हुई थी। अगल बगल आस पास है स्वर्णाभ शिखर स्वर्णाभ अबे सोने जैसी चमक वाले कहती हिमालय पर्वत के ऊपर जो पर्वत है वहाँ पर जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की जो पीली पीली जो किरणें इधर उधर छप बिखरी हुई थी उनसे ऐसा लगता था कि जो पर्वत की चोटियां हैं वह सुनहरे पीले रंग की दिखाई दे रही थी, एक दूसरे से वे रहित होकर के। कहते हैं जो पर्वत की जो चोटियां हैं एक दूसरे से अलग होकर के अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है, कहते हैं चोटियां अलग अलग रह करके ही अपनी सारी रातें बिता देती है। निस निशा काल से रात्रि के समय से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। कहते हैं चिर अभिशापित अब जिस चकवा चकवी को श्राप दिया गया है वह श्राप के कारण सारी रात एक दूसरे से दूर रहते हैं और क्रंदन करते हैं, रोते रहते हैं, फिर भी वह बेचारे मिल नहीं पाते। फिर बंद हुआ क्रंदन क्या सुबह होते ही सवेरे होते ही उनका क्रंदन उनका रोना धोना भी बंद हो गया है। फिर उनमें उस महान सरोवर उस महान सरोवर के किनारे के ऊपर शैवालों की हरी दरी पर शैवालें घास होती है, कहते हुए उस घास ऐसी लगती है जैसे किसी ने हरी दरी बिछा दी हो, पढ़ने के लिए छिड़ते देखा है। कहते उन पक्षियों का जो चकवा चकवी है वह रोने के बाद क्रंदन करने के बाद सुबह होते ही उस हरी घास के ऊपर उन पक्षियों का जो जोड़ा जो मिलन है उस मिलन में प्रेम की क्रीड़ा करते हुए मैंने देखा है। बादलों को गिरते देखा है। कहते हिमालय की चोटियों के ऊपर मैंने बादलों को गिरते हुए भी देखा है। दुर्गम दुर्गम बर्फानी घाटी में दुर्गम कहते हैं दुर्गम होता है जहां पर पहुंचना कठिन होता है। बर्फानी बर्फ से ढकी हुई सत सैकड़ों सहस्त्र हजारों फुट ऊंचाई पर सत होता है सैकड़ों सहस्त्र होता है हजारों अलख नाभि से कहते उसी की नाभि से उठने वाली अलख अलख जो दिखाई नहीं देती है निज के ही स्वयं के ही उन्मादक परिमल में उन्मादक मस्ती में चूर होकर के पीछे धावित धावित होता है दौड़ना तरल तरल तरुण कस्तूरी मिरग को कहता है तरुण युवा मिरग। अबे जो युवा मिरग हिरण है मेरे को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसने भयंकर बर्फीली हिमालय पर्वत की चोटियों या घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर अपनी ही नाभि से निकलने वाली सुगंध के पीछे मदमस्त होकर खोजते भागते सुनहरे कस्तूरी मृग को देखा है, अर्थात अपनी ही नाभि से निकलने वाली सुगंध को पाने के लिए हिरण को दौड़ते और सुगंध को ढूंढते देखा है। तथा सुगंध पाने के कारण ही अपने पर खींचते हुए मृगों को निहारा है देखा है। वास्तव में यहाँ पर कवि ने पशुओं के बारे में बताया कि जो मृग होता है मृग की नाभि से ही कस्तूरी की सुगंध आती है और वह उसी कस्तूरी को खोजने के लिए उस सुगंध में पागल होकर के मस्त होकर के भागता रहता है, परंतु वह उस सुगंध को प्राप्त खोज नहीं पाता। कहते हैं जब वह भागने दौड़ने के कारण जब हार कर थक कर बैठ जाता है तो उस सुगंध न पाने के कारण वह अपने उस मृग को अपने आप पर चिढ़ते हुए कवि ने अपनी ही आंखों से देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी
वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के एवं पर हरि गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। कवि इन पंक्तियों में कहता है, कवि प्रश्न पूछता है कि धन का स्वामी कुबेर कहाँ चला गया है, और उसकी वह सुंदर नगरी अलका भी अब पता नहीं कहाँ चली गई है। कालिदास की आकाश से उतकर पृथ्वी पर बहने वाली गंगा की धारा, नदी गंगा जल की वह धारा, वह ठिकाना अब नहीं है। कवि स्पष्ट करता है कि मैंने मेघदूत को बहुत ढूंढा परंतु उसका कहीं भी पता नहीं चला। इस बारे में कौन बताएगा कि वह छाया में मेघदूत कहीं न कहीं जाकर के बरस पड़ा होगा। इन पंक्तियों में कवि ने अनेक प्रकार के अलंकार जैसे अनुप्रास अलंकार है, इस अवतरण में मुख्यतः पर्सन अलंकार का प्रयोग किया है। पीछे अनेक जो अन्य अवतरण आए थे उनमें कहीं पर उपमा अलंकार है, कहीं पर मानवीकरण अलंकार है, कहीं पर प्रसंग अलंकार है, कहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन अलंकारों का प्रयोग किया है। वर्णात्मक शैली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। और अगर संपूर्ण कविता के भाव की बात करते हैं तो इस कविता में कवि ने जो प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति सौंदर्य हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य का आलंबन रूप और उद्दीपन रूप दोनों का वर्णन किया है। प्रसाद गुण है, भाषा सहज एवं सरल तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया हुआ है।